सत्संग वाणी की चर्चा सुनी, उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने बहुत बार वाणी में कहा है कि हम सब भगवान हैं। हम सब भाग्यवान, भाग्य कहते हैं किस्मत को, वान मैंने बनाने वाला। तो भाग्य को बनाने वाला कौन है? हमारा देह, शरीर। हम जो कर्म करेंगे, इसी देह है तो कर्म कर पाएंगे ना, तो उसी कर्म के आधार पर हमारा भाग्य बनता है। इसलिए ये भगवान की पदवी जो है ये इंसान को दी गई है। अब भगवान ने करना क्या है? हम सब भगवान तो हैं, अब भगवान का कर्तव्य क्या है? भाग्य पर निर्भर नहीं रहना है, बनाना कुछ नहीं है यहाँ पर। बनाने के चक्कर में हम अपने भाग्य को कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले आते हैं, कभी समभाव में ले आते हैं। तो इसलिए हमने शून्य में जाना है। हम भगवान हैं तो शून्य में कब जाएंगे? भगवान स्वयं है हम, और भगवान ने स्वयं से सत्य तक जाना है। स्वयं से सत्य तक भगवान हम सब हैं, स्वयं भगवान। कृष्ण अर्जुन को बड़े स्पष्ट भाव से कह रहा है, और सारे लोग कृष्ण को भगवान कहते हैं। तो स्वयं आप भी भगवान हो। लेकिन उसने जब स्वयं से सत्य तक की यात्रा कर ली प्रत्यक्ष में, फिर उसको भगवान का जो उपाधि थी वो दी गई। बचपन में उसकी तो जो जीवन था वो रासलीला थी, लेकिन जब उसने सत्य तक अपने आप को स्थिर कर लिया, मथुरा छोड़ दी, वृंदावन छोड़ दिया, गोकुल छोड़ दिया, नंदगाम छोड़ दिया, कहाँ चला गया? द्वारका। ये तो इसलिए जब तक आप स्वयं को सत्य तक नहीं ले जाते तो ये भगवान की पदवी को सार्थक नहीं कर सकते। ये हम सबका कर्तव्य है। इसलिए हमें शरीर जो मिला है ये भगवान का स्वरूप है, और इस भगवान के स्वरूप में क्या नहीं है, क्या जिस चीज़ की तुम्हें पाने की चाहत है अपने भीतर पा सकते हो। ये प्रकृति दो प्रकार की है, अपरा और परा। तो इन दोनों प्रकृति, एक जीव है एक आत्मा है। जब जीव तक हम सीमित हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो ये क्या है? अपरा। और जब इससे परे चले जाते हैं तब हम क्या हैं? प्रकृति से परे परमात्मा की उपाधि। इसलिए जीव और आत्मा सदैव इकट्ठे रहते हैं, और जीव स्वयं है, सत्य परमात्मा है। तो जीव को परमात्मा तक जाने के लिए
जो बीच की यात्रा है वो करनी है। यात्रा क्या है? सत्य को कैसे जानेंगे हम? जब जीव से हम, क्योंकि सत्य के साथ कुछ चिपक नहीं सकता है। सत्य एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई चिपक नहीं सकता है। तो उसको जानने के लिए जीव तक तो सारी कहानी है। जीव के आगे जब आत्मा को हम उससे अलग कर लेते हैं स्वयं, तो फिर सत्य की समझ आती है, जिसके लिए हम सब धरती पर आए हैं। दिस इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड लास्ट लक्ष्य है जीवन का। सर्वप्रथम और अंतिम लक्ष्य है। मतलब से शरीर को छोड़ने से पहले ये सब कुछ हमने प्राप्त करना है। प्राप्त करके को उठाना नहीं है ना। जहाँ संसार में दुख और सुख दोनों रहेंगे, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, धूप है तो छाँव है, ऑब्जेक्ट है तो उसका साया भी होगा। सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट भी होगा। तो दुनिया करना और होना, हम जो कर रहे हैं शरीर से वो हो नहीं रहा है। करने के नाम को भौतिक साइंस कहते हैं। विज्ञान दो प्रकार का है, एक है भौतिक विज्ञान, एक है अलौकिक विज्ञान। होने का नाम है अलौकिक विज्ञान, करने का नाम है भौतिक विज्ञान। इसके अलावा हमारा और कोई मकसद ही नहीं है इस धरती पर। भौतिक ज्ञान की भी खोज करनी चाहिए और अलौकिक विज्ञान की भी खोज करनी चाहिए। जो दोनों खोज को पूरा कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवन मिला है हमें, ये बड़ा अद्भुत जीवन है, ये बड़ा अद्भुत जीवन। और इतना इसके भीतर आनंद, सुख, दुख, हर चीज जिसको तुम चाहो। तुम कहते हो मैं ये चाहता हूँ, ये नहीं होता है, वो चाहता हूँ, वो नहीं ना। चाहत से परे एक होना है, होने में जाइए। होना मैं क्या कह रहा हूँ? अलौकिक ताकत है। जब तुम उस होने में चले जाओगे फिर आपकी जो चाहत होगी आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। जब तक होने में नहीं जा सकता इंसान, तो फिर भगवान से नीचे, ये तो भगवान का स्वरूप ले लिया लेकिन कर्म उसने नहीं किए। वैसे जो आपको बताया गया अभी सत्संग में कि गुरु की वाणी पर चलिए, गुरु जी बड़े प्रेम से बताते हैं, बड़े प्यार से बताते हैं, लेकिन आप उस पर चलते हो लेकिन पूर्ण नहीं उतर पाते हो। जहाँ ना तो किसी को छोड़ना है ना पकड़ना है, इसमें ना संन्यास की बात है, ना वैराग्य की बात है, ना घर छोड़ने की बात है। जहाँ हो वहाँ ही। आश्रम में आना इसलिए है क्योंकि ये गुरु का बनाया हुआ स्थान है। गुरु एक है, आपके भीतर भी और मेरे भीतर भी। मैं इस समय लीड कर रहा हूँ, इसलिए जो स्थान जहाँ से गुरु लीड करता है उस स्थान को ना भूलना चाहिए। भूलने का अर्थ ये नहीं चिपकना नहीं, लेकिन उधर जैसे संडे हमने रखा है आने के लिए जरूर आना चाहिए। 100 काम छोड़ के भी आना चाहिए। लेकिन आप सत्संग छोड़ देते हैं,
100 काम में से कोई एक काम जो होता है उसमें उलझ जाते हैं। इसलिए फिर हम अपने लक्ष्य से, हमारे दो ही तो लक्ष्य हैं, मैंने कहा कि भौतिक ज्ञान शरीर, अलौकिक ज्ञान परमात्मा। भौतिक में आपको करना पड़ेगा, शरीर को चलाने के लिए आपको शरीर से काम लेना पड़ेगा, और परमात्मा को पाने के लिए नाम, अक्षर, प्राण वायु जो आपको बताया कि ध्वनि ओम की और श्वास क्रिया के नियंत्रण, ये दो ही शक्तियाँ हैं, दो ही मंत्र हैं। और ओम दोनों को सिद्ध कर देता है, स्वयं सिद्ध है, शुद्ध है, और ये ध्वनि को भी शुद्ध करता है और प्राण वायु को भी शुद्ध करता है और सिद्ध कर लेते हैं, नियंत्रण में कर लेते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। तो जीवन भी चले और हम अपने गंतव्य तक भी इस जीवन के रहते हुए हासिल कर लें अपनी उस लक्ष्य को, तो जीवन सफल है। फिर आप अपने शरीर को कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन फिर भी ज्ञान पाने के बाद, भौतिक ज्ञान और अलौकिक ज्ञान दोनों ज्ञान पाने के बाद आपको जब ये ज्ञान मिल जाता है तो इसका आगे प्रचार करना है। क्यों? जिस धरती पर हम आए हैं, एक बार नहीं आए, हम बहुत बार आए हैं, लेकिन भूल जाते हैं। और उन्हीं पुराने जन्मों के कारण और इस जन्म में जहाँ हम अपने स्वयं को देखते हैं, वर्तमान में उस स्वयं को सत्य तक ले जाओ, बस। बाकी जो काम है संसार के, जितने भी भौतिक स्तर पर आपके काम है वो करो आप, उसमें कोई मनाही तो किसी को करता नहीं है। कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, वो आपकी अपनी जीवन गाथा है, उसमें करिए, लेकिन नाम भजन जरूर कीजिए। अब नाम भजन तो बहुत हैं, लेकिन मैं बहुत की बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जो हमें स्वाभाविक मिला है वो जरूर कीजिए, उसके बाद जो मर्जी कीजिए। ओम नाम की ध्वनि को सर्वप्रथम आपने कुछ भी करना है जरूर कीजिए, तभी मैं कहता हूँ 10 से 15 मिनट इसका उच्चारण कीजिए, उसके बाद आपने जो करना है वो कीजिए। आपकी श्वास क्रिया जिस तरह आपके काबू में आ जाएगी तो आप इस शरीर को, अगर आपके लक्ष्य बाकिया रह गया, नहीं पूरा हुआ है, तो आप इस शरीर को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लक्ष्य पूरा करने से पहले चले गए, फिर यू हैव टू कम हियर, फिर एक से शुरू हो जाओगे। जितने जन्म लोगे, जो पुराना करेक्ट है उसे आपको जगाना पड़ेगा। अगर जहाँ कर नहीं जगाओगे तो फिर आप भड़क भी सकते हो, और भड़काने वाला कौन है? माया, भौतिकता। माया में भगवान के बहुत रूप हैं, लेकिन अलौकिक एक ही रूप है। माया में बहुत, क्यों बहुत है? मायावी शक्तियां आपको आकर्षित करती हैं। किसमें? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव, ये सब माया का विषय है। इसको क्या कहते हैं? अपरा, अपरा प्रकृति। इनसे परे परा प्रकृति, जिसको हम अलौकिक कहते हैं, जो होती है, जो होती है। इसलिए तो जीवन का लक्ष्य क्या है? स्वयं से सत्य तक जाना।
तो उसमें जाने के लिए हमने आपको विधि ओम का उच्चारण, उसके बाद 20 मिनट तक ओम का उच्चारण, फिर नेक्स्ट 20 मिनट हमने कहा है कि लंबी श्वास लो, लंबी छोड़ो। फिर तीसरा स्टेप उसका बताया हुआ है कि शांत बैठ जाओ, ध्यान इधर, और श्वास आ रही है उसको देखते रहो, और मुँह में ओम सो अहम ओम अहम ब्रह्मस्मि ओम सतगुरुवे नमः कर। नहीं भी करो, जब आपको अनाहत नाद ध्वनि सुनाई दे तब नहीं भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक अनाहत नाद ध्वनि नहीं सुनाई देती तब तक मौन मानसिक तौर पर भी करना है। तो इसलिए जो जीवन हमें मिला है, ये जीवन का कल्याण हम स्वयं कर सकते हैं, किसी ने नहीं करना है। आई कैन गाइड यू, मैं आपको प्रेरणा दे सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, मैंने वो यात्रा की है, आपको प्रैक्टिकली करने में दिक्कत कहाँ आती है, आई कैन हेल्प यू। लेकिन करनी तो आपने स्वयं में है वो। तो इसलिए हाँ, गाइड के बिना हो नहीं सकती है, देखो गुरु के बिना नहीं हो सकती है। खासकर इसके नीचे तो ये भौतिक, इसके साथ भौतिक विज्ञान है, इसके लिए भी गुरु चाहिए, इसके लिए भी गुरु चाहिए, भौतिक स्तर पर चाहिए। जैसे डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर यहाँ तक जितना भी ये बॉडी है, आँख, कान, नाक, जीवा, पेट, टांगे, हार्ट, लंग्स, स्टमक, लिवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, कितना है ये सारा भौतिक साइंस में आता है, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन जो भौतिक स्तर पर डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर सारे विषयों को नहीं जानता है, कोई आँख का है, कोई कान ENT है, कोई मेडिसिन, कोई सर्जरी, कोई हार्ट का है, कोई और किसी, तो वो एक शरीर की भौतिक स्तर पर कितने ही क्रियाएं हैं, लेकिन इन सारी क्रियाओं से आगे की क्रिया है आध्यात्मिक अलौकिक होना, उसमें जाना है। तो जब आप इन दोनों में अपने आप को ले जाते हो, आपको समझ आ जाती है, किसी से समझने की जरूरत नहीं है, स्वयं पता चलता जाता है धीरे धीरे मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हाँ, मदद के लिए, हेल्प के लिए आप अपने गुरु को, गाइड को पूछ सकते हो, लेकिन उसको पूछना जिसने ये रास्ता तय किया हो। किसी अनजान के पास फंस जाओगे तो छुट्टी भी हो सकती है और आदमी मेंटल भी हो जा सकता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। कल कहीं मैं गया था तो चर्चा हो रही थी कि एक संस्था है जहाँ वो कहते हैं कि सामने लाइट छोड़ देते हैं तो उस पर टिकटिकी लगा के देखते रहो। हम भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि जब आप बैठते हो तो अपनी नज़र को सामने एकाग्र भाव में रखो। तो अगर कोई आदमी वहाँ रुक जाता है तो उसका इलाज जो है वो किसके पास है? जो आपको कह रहा है टिकटिकी लगा के देखो, दिक्कत आती है तो आगे इसका रास्ता क्या है उसको बताना पड़ेगा ना। नहीं तो आदमी दिक्कत में चला जाएगा। तो इसलिए गुरु वो हैं जो आपको अंधेरे से निकाल के प्रकाश में ले जाए। कहीं अंधेरा भी तो एक प्रकार का थोड़ी है। अंधेरा छलावा है, और प्रकाश ज्ञान है।
लाइट, लाइट का अर्थ है ज्ञान, लाइट का अर्थ है हल्का, वेटलेस। ज्ञान भी है और वेटलेस भी है। तो परमात्मा का जो सिस्टम हो रहा है, जिसको करने की जरूरत नहीं है, कार्य हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हम भौतिक शरीर में आए हुए हैं। तो भौतिक शरीर को चलाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर से भौतिक स्तर पर हमें बैकरी ध्वनि में इसको गाया जाए। गीता का ज्ञान क्या है? गाया जाना। गीत के गाने का नाम गीता है। सत्संग को गाया जाए, ओम का उच्चारण किया जाए, उसको गीता कहते हैं। लेकिन ये जो मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, कहता है जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा को यहाँ एकाग्र कर लोगे, जब आप एक जगह देखोगे एनर्जी कंसंट्रेट होगी, तो तुम यहाँ कर एकाग्र करके यहाँ ध्यान में बैठ जाओगे और अपनी पूरी एनर्जी और अपनी ये कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, उनके विषय तुम अपने काबू में, बस में कर लोगे। तो फिर शरीर छोड़ते वक्त ओम का जो है मानसिक उच्चारण मन से शांत भाव में करोगे तो परम गति को प्राप्त हो जाओगे। ये मैं भी कह रहा हूँ, आपकी लिखी हुई गीता भी कह रही है। अक्षर ब्रह्म है। वेदों को जानने वाले भी ऐसा कहते हैं, और जिनके अंदर से राग द्वेष खत्म हो गया है वो भी वैसा ही कहते हैं। और भगवान के रूप में जो आप सब हैं, आप भी इसको उच्चारण के द्वारा वेदों का ज्ञान और राग से मुक्त होने का ज्ञान सब कुछ आप प्राप्त कर लोगे एक ही अक्षर से। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहेगुरु, ओम सतगुरुवे नमः से ही पूरे विश्व का, हम सब का, लेकिन करना सबको है। फिर आपका जो गति परम गति, परम गति ही परमात्मा को कहते हैं। तो परमात्मा से मिलन हो गया। लेकिन अगर जीते जी आपने किया है तो शरीर तो सबने, ये बात तो निश्चित है शरीर सबने छोड़ना है, ये तो निश्चित है ना। छोड़ने से पहले आपका अभ्यास इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप चलते फिरते खाते पीते, अगर आपकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है उसमें भी यही चलता रहे, तब शरीर छोड़ते वक्त संभव होता है। ऐसे आसान काम नहीं है। कितना टफ काम है। और फिर आपकी तथाकथित जो मान्यता है उसके आधार पर एक दिन आया 10 दिन आए, उससे काम थोड़े होता है। आप पूरा जीवन दे दो तो भी ये शब्द अगर निकल उस समय निकले तो बहुत, ये जान लो कि आप साक्षात हो चुके हैं। क्योंकि जो पीड़ा है ना अंदर की, ये एकदम हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। हमारे शरीर की पीड़ा, हमारे मन की पीड़ा एकदम ध्यान को अपनी ओर खींच लेती है और शब्द छूट जाता है। और छूटने और पीड़ा के बीच में छुट्टी हो जाए तो आप इसी साक्षात होते हुए भी आप इसी दुनिया में फिर जन्म, अपनी इच्छा से नहीं, काल की इच्छा से, क्योंकि काल की ग्रिप में शरीर छोड़ दिया। स्वयं में इतनी मेहनत करने से आदमी गिर सकता है। तो ये जो आपके तथाकथित मान्यता करवाने वाले लोग, वो कैसे मुक्ति दे पाएंगे? ये तो ज़्यादा इसमें सोचने की बात ही नहीं है। कितनी देर से आप लोग आ रहे हो, तो किसके अंदर 24 घंटे शब्द चलता है ये आप स्वयं में पता चलता है। जिसके अंदर चलता है अच्छी बात है, जिसके अंदर चलता है बढ़िया। चलते 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 फिर होने में चला जाता है, फिर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जब वो अवस्था आ जाए, होता रहे, हमने करना नहीं, तो
शरीर छोड़ते वक्त भी होगा वो। तो फिर ये संसार के जितनी भी मान्यताएं हैं इनको अपने आप लांग जाएंगे। ये तो एक सहारा ढूंढ दिया है, क्या है पे चल इसी शादी जनिया करना है, शाया की पूजा कर ले तेरा काम हो गया। अब शाया की पूजा करने से काम नहीं होगा। पहले तो पूजा शब्द का मतलब ही समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। पूजा करनी किसकी है? स्वयं से सत्य तक, स्वयं ना माला फेरू ना हरि जपू ना मुख से निकालू राम, मेरा हरि मेरा राम, मुझे पूजे तब मिले विश्राम। संसार की जो मान्यता है ये सत्य तक नहीं जाती है भाई, ये कहीं ना कहीं धकेल देगी आपको, ये कहीं ना कहीं धकेल देंगी। वो ऐसे जैसे शेर आ जाए, आप आंख बंद करके बैठ जाओ, मैं तो छुप गया हूँ, आंखें बंद करके छुप थोड़े जाओगे। तो ये जो छुपने का नाम, ये सब आपको आंखें बंद करा के कहते छुप जाओ, हो गया काम। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। सत्य तक, सत्य में तो कुछ है ही नहीं, वहाँ ना क्रिया है ना क्रिया है, कुछ है ही नहीं वहाँ। वहाँ ना प्रश्न है ना ग्रंथ है ना शास्त्र है ना आपकी मान्यताएं हैं। तो भगवान तो हम सब हैं, स्वयं सत्य तक जाना है। फिर कहते ना भगवान सर्वव्यापी है, फिर वो सर्वव्यापी हो जाता। ग्रंथों को रटने से सर्वव्यापी कहने से काम नहीं होगा। स्वयं की यात्रा करके सत्य को जानकर जब हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, यही जीवन यात्रा है, इसलिए हम आए हैं। और माया भौतिकता वो आप किसी को देते हो वो मिल जाएगी वापस, डबल भी मिल सकती है, ट्रिपल भी मिल सकती है। लेकिन ज्ञान स्वयं पाया जाता है, ये खरीदा नहीं जा सकता। इसको हम खरीद नहीं सकते, इसका मोल नहीं है। मूल्य चीज़ों का होता है, वस्तुओं का होता है। उन वस्तुओं के लिए भी आप एक वस्तु लेने के लिए भी 10 तरीके से देखते हो, ऐसे ऐसे क्या खराब तो नहीं। कौडियाँ दिए तो कौडियाँ खरीदा रहे हो तो और उसमें इतनी पहचान करते हो, तो आपके अंदर हीरा डायमंड आत्मती शक्ति एक हीरा है चमकता हुआ, वो फ्री में मिल रहा है। आप चंद सिक्कों की खातिर उसे छोड़ देते हो, चंद सिक्कों की खातिर हीरे को छोड़ देते हो और चंद सिक्के फिर सीने जाते हैं, चंद सिक्के फिर सीने जाएंगे आपसे। लेकिन अगर जीते जी हीरे को पालोगे तो चंद सिक्के तो कभी भी मिल जाएंगे, हीरा मिलना बड़ा मुश्किल है। हीरा क्या है हमारे भीतर? हमारे अंदर आत्म की ये शक्ति है, आत्म ज्ञान, वो है हीरा। इसलिए समय मिला है, जीवन मिला है और उस मंजिल तक ले जाने के लिए एक राहगीर भी मिला है जो उस रास्ते को जानता है।
तो इतना ही कहते हुए मैं इस क्षण की वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि संसार नियमबद्ध चलता है, उसमें कुछ नियम और वो बातें होती हैं। तो इसलिए वाणी आप पहले भी सुनते हैं, आज भी सुनी, बार बार सुनाई इसलिए जाता है कि मन बड़ा चंचल है, तेज है, दाएं बाएं घूम जाता है, कभी किसी में फंस जाता है, कभी किसी में फंस जाता है, कभी इसको मोह आ जाता है, कभी इसको प्यार आ जाता है, और कभी कुछ और आ जाता है। इसलिए हम फिर फ्रेश हो जाए, इसलिए सत्संग में आना है। हाँ, जब आप सत्संग को करोगे ज्ञान पाने के बाद, आपको और आनंद आएगा। फिर आपसे वो सत्संग होगा, आप करने के लिए जाने हैं, होना है, उस होने में आनंद आएगा आपको। इसलिए मैं जोर देकर कहता हूँ कि जितने भी ये स्पिरिचुअल मास्टर यहाँ हैं, जिनके नाम मैंने बताए थे, इनको इस ज्ञान को फैलाना चाहिए तन मन और धन से, क्योंकि तन भी इसलिए मिला है, मन भी इसलिए मिला है, और धन भी इसलिए मिला है। तो जो मिला है, जिसके लिए मिला है, वहाँ ही लगाया जाए तो अच्छा रहता है। कहीं और लगाओगे तो वो आपकी मौज है, गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मेरे साथ सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु ओम सतगुरु बे नमः। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु ओम सतगुरु बे नमः। ओम ओम